अरे बेटा, तू पिछली बार भी नहीं आई राखी पर, अब क्या इस बार भी नहीं आएगी क्या? मम्मी मैं कैसे आऊँ, आप ही बताओ। भैया भाभी ने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया कि राखी पर आइयो। क्या करूँ बेटा, मैं भी मजबूर हो रही हूँ। जैसे ही तेरा जिक्र करती हूँ ना उन दोनों के सामने, पता नहीं क्या हो जाता है। दोनों ऐसे आग बबूला हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। पता नहीं क्यों ऐसे हो गए हैं वो। पर मम्मी मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ऐसा भी मैंने क्या कर दिया जो भैया भाभी मेरे नाम से एकदम इतने चिढ़ने लग गए हैं। मैं तो हर सुख दुख में आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी ही रहती हूँ, तब भी मैं जरा सा सोचूंगी ना तेरे बारे में कि ये सूट दे दूंगी या फिर ये साड़ी ले आऊं उसके लिए, पता नहीं क्या हो जाता है तेरी भाभी को। सारा दिन तो मुंह फुला के रखती है, बात तक नहीं करती मुझसे, और उल्टा मुझसे ये कहती है कि लुटा दो सारा बेटी के यहीं। हाँ, हम तो कुछ है ही नहीं जैसे, बस आपको तो जैसे बेटी बेटी दिखाई देती है। मम्मी अगर मेरे को कुछ भी देने से भाभी का मुंह बन जाता है या फिर उन्हें बुरा लगता है तो आप मत दिया करो ना मुझे। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे कुछ दो और वहाँ की सुख शांति खराब हो। और अगर मुझे कुछ ना देने से भैया भाभी खुश होते हैं तो आप मुझे कुछ मत दिया करो। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वहाँ पर सुख शांति बनी रहे, और अगर ये सुख शांति मेरे ना आने से बनी रहती है तो यही सही, मैं नहीं आऊँगी। अब तू ये बता, बहन बेटी घर में आती है तो माँ उसको कुछ सामान देगी या नहीं देगी? अरे मेरा भी तो मन करता है तेरे लिए कुछ करने के लिए, लेकिन नहीं, उसे ये बात समझ में ही नहीं आती। बस यूँ लगता है अब जो करना है मेरे लिए ही करना है, अब बेटी को भूल जा। ऐसे कैसे होगा भला? क्या करूँ बेटा, इस बहू ने तो मुझे इतना मजबूर कर दिया, तेरा नाम ही नहीं लेने देती। इसकी शादी नहीं हुई थी ना तो तेरे पापा भी 1 महीने पहले से ही कहने लग जाते थे कि पूनम को फ़ोन करते आ जाएगी, पूनम को फ़ोन करते आ जाएगी, और इस बार बोलना कि 1 महीना रुक के जाएगी। पर क्या करूं बेटा, इस बहू के आगे मैं मजबूर हो गई। तेरा तो नाम भी नहीं लेने देती। तेरे भाई से तो एक बार भी नहीं होती कि तेरे से चल के फ़ोन करके बोल दे कि बहन आ जा, राखी है, इतना बड़ा त्यौहार है, तू मनाने आ जा। वो कहेगा भी तो वो नाम नहीं लेने देती उसे, उसका पहले मुंह बन जाता है। मम्मी आप ऐसे रो मत, मैं तो खुद ही यही सोचती हूँ कि राखी भाई दूज ये तो भाई बहनों का त्यौहार होते हैं, और मैं कितनी उम्मीद में रहती हूँ कि मेरा भाई मुझे फ़ोन करेगा कि भैया है, कि एक ही तो बहन हूँ मैं उनकी, और मैं एक ही बहन उन पे बोझ बन के रह गई हूँ। मम्मी, हम बहनें होती हैं ना, मायके से कुछ लेने नहीं आती हैं, बल्कि हम अपना बचपन जीने आती हैं। समझ सकती हूँ बेटा, जो तू कह रही है तेरी एक एक बात सही है कि बेटियां मायके में सामान लेने नहीं जाती हैं। अरे वो तो अपना बचपन जीने आती है, अपने भाइयों के साथ, अपने माँ के साथ, बाप के साथ कुछ पल सुकून का गुजारने के लिए आती है। पर पता नहीं क्यों कुछ भाभी अपने ननद को देख के राजी नहीं है। बेटी को घर से ऐसे अलग कर देती है जैसे वो इस घर की हिस्सा है ही नहीं। कि वो ये भूल जाती है कि तुम भी तो किसी के घर से आई हो, अरे तुम भी तो किसी की बेटी हो। क्या करूं बेटा, माफ कर देना मुझे।